हेलो एवरीवन। होप सो सबके पेपर बहुत बढ़िया गए रहेंगे और जो भी आप पेपर आगे देने वाले वो भी आपके बहुत बढ़िया जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो अकाउंट का पेपर आया था 60 मार्क का, उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। कुछ एनालिसिस का वीडियो जुझार सर ने ऑलरेडी आपको अपलोड करके दे दिया है, तो आप वो देख सकते हो। और कुछ चैप्टर जो मैंने लिए थे उनका एनालिसिस हम लोग आज करने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे थे और कितने सिंपल थे। तो गाइज बिफोर स्टार्टिंग दैट फर्स्ट मैं आपको ये बोलूंगा, पेपर बहुत ही सिंपल था। और जो भी चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए थे, ऑलमोस्ट जो बोला गया था वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हैं। और जो हमने जितना प्रैक्टिस किया था वहां से आपको क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट अस स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ द अकाउंटिंग पेपर। चलिए, तो पहले क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 20 तक जो मैंने पढ़ाए चैप्टर वहां से ही आए थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि सर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज शोन एज। यानी सर मैंने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो ऑब्वियसली टीडीएस हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। दैट मींस टीडीएस इज योर लायबिलिटी। देन आंसर कौन सा रहेगा आपका? आंसर सी। सेकेंड सर, टी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम एन कंपनी फॉर अ बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख। यानी टी लिमिटेड क्या किया? 4 लाख का मशीन परचेज किया। चलो बहुत बढ़िया बात है, 4 लाख का क्या उनका मशीन है, क्या उनका मशीन परचेज किया। The consideration was paid by issue of 10% debenture of rupees 100 each at a premium of 25%. Debenture account will was credited with। यानी वो क्या बोलता है सर, हमने क्या किया सर, हमने उसको बोला कि भाई मैं 100 प्लस 25 प्रीमियम, यानी मेरा टोटल कितना रहेगा? 125। कितना रहेगा? 125। तो अगर मैं करता हूँ सर, 4 लाख का अपना असेट था डिवाइड बाय 125, दैट मीन्स जस्ट सेकेंड, 4 लाख डिवाइड बाय 125, इट मीन्स मेरे को सर कितने शेयर्स पर करने सर? 3200 शेयर्स क्या करने पड़ेंगे अपने को सर? वो शेयर्स अपने को इशू करने, बराबर? यस और नो? बट अपने को याद है, याद मैंने बोला था कि डिबेंचर हमेशा अपनी फेस वैल्यू का ही जाता है। तो मेरे को बोलो अपना फेस वैल्यू कितना? 100। तो जब मैं 3200 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मैं आंसर विल बी 3,20,000 शेयर्स। कितने? 3,20,000। देयरफॉर द आंसर सी विल बी योर राइट। यस, याद रखना उसने क्या बोला, डिबेंचर कितने जाएंगे। याद रखना डिबेंचर ऑलवेज फेस वैल्यू का जाता है, एंड फेस वैल्यू कितना अपना 100 है। नेक्स्ट, थर्ड, K Limited issued 12% debenture of rupees 100 each at a premium of 10%, which are redeemable after 10 years at a premium of 20%. The amount of loss on redemption of debenture is to be written off every year। वो क्या बोलता है सर, कंपनी ने जब इशू किया तो प्रीमियम पे किया था, यानी कंपनी 100 रुपए का डिबेंचर सामने वाले को बोलता है 110 रुपया दे, तो इशू के टाइम पे तो प्रॉफिट है। बट सर जब कंपनी उसको रिडीम के टाइम पे क्या बोल रही है कि मैं तेरे को 10% एक्स्ट्रा दूंगी, तो फ्यूचर में अपने को लॉस दिख रहा है। कितना लॉस है सर? 5,000 मल्टीप्लाई बाय डिबेंचर फेस वैल्यू कितना? 100। कितना आ जाएगा अपना सर? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय अपना फ्यूचर में कितना प्रीमियम है? 20%। 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख रुपया डिवाइड बाय, अभी मेरे को बोलो हम लोग कितने साल है? 10 ईयर्स। तो डिवाइड बाय 10 कर दो, 1 लाख, यानी हर साल हम लोग कितना लॉस राइट ऑफ करेंगे? 10,000 रुपीज लॉस राइट ऑफ करेंगे। आंसर कौन सा रहेगा? आंसर सी अपना राइट आंसर रहेगा। यस। नेक्स्ट आते हैं 4 पे। एज पर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी 2013, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1। तो यहाँ पे क्या बोला है? 2 होना चाहिए। ठीक है, यस, यानी डेट और इक्विटी के बीच में आफ्टर बायबैक क्या होना चाहिए? 2:1 वाला। Where a company buys back own shares or the other specified securities, it shall extinguish and physically destroy the shares or securities so brought back within the of the last date of completion of buyback। यानी वो क्या बोलते, जैसे कंपनी ने बायबैक पर कर लिया, अभी बायबैक होने के बाद में सर वो शेयर से कितने दिन में डिस्ट्रॉय करने, तो विद इन 7 डेज में क्या करना पड़ेगा? अपने को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इन रिलेशन टू बायबैक ऑफ शेयर्स हैज टू बी फाइल इन फॉर्म SH9। यस, यानी जो भी अगर मैं बायबैक कर रहा हूं तो आई हैव टू फाइल द डिक्लेरेशन सॉल्वेंसी कि सर इवन दो आई एम डूइंग द बायबैक, तो भी उसके बाद में अपनी कंपनी सॉल्वेंट रहेगी। तो वो कौन से फॉर्म में रहेगा? फॉर्म नंबर SH9 में। नेक्स्ट आते हैं, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ नोवेल लिमिटेड ऑफ ₹50 लाख हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप। अदर डिटेल्स, जनरल रिजर्व कितना? 15 लाख है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना? 4 लाख है। प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख है। स्टैच्यूटरी रिजर्व कितना? 6 लाख 40। एंड सिक्योरिटी कितना? 1 लाख है।
तो अभी क्या बोलता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास्ड रेजोल्यूशन, सर डायरेक्ट किसने रेजोल्यूशन पास किया, बीओडी ने। तो बीओडी जब भी रेजोल्यूशन पास करेगा तो अपन क्या करते हैं सर, अपने को लिमिट आता है 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ऑलरेडी पढ़ा है, यस और नो। यानी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेजोल्यूशन पास करना तो उनको 10% तक का अथॉरिटी दिया हुआ है कि अगर आप 10% तक बायबैक करते हो तो यू डोंट हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन अमंग द मेंबर्स। तो मेरे को जैसे क्वेश्चन बोलता है कि उसने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, इट मींस कितना, 10% कितना, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, यस। अभी सुनना, तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना अपना 50 लाख है, प्लस जनरल रिजर्व इज कंसिडर फ्री रिजर्व, तो मैंने प्लस कर दिया 15 लाख, प्लस ये अपना कैपिटल रिजर्व है। उसके बाद में सर प्रॉफिट एंड लॉस किधर गया, कैपिटल रिडम्पशन, ये भी कैपिटल है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना अपना सर 1 लाख है, मैंने 1 लाख ये ले लिया, फ्री रिजर्व ऐड करना है। और उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अपना 1 लाख है। याद रखना बायबैक के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्या आपका फ्री रिजर्व ही है। तो चलो कितना होगा टोटल, 50 प्लस 15 प्लस 17, 67 लाख। यानी उनको क्या बोला कि आप 67 लाख का 10% बायबैक कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आता है 6,70,000 जितना कैपिटल, यस और नो, याद रहेगा। और एक शेयर का भाव कितना 10, तो हम लोग कितने शेयर्स बॉट बैक कर सकते हैं, 67,000 शेयर्स वी कैन बॉट बैक। तो आंसर कौन सा रहेगा, आंसर आपका बी रहेगा। Negi Limited had 90,000 equity shares of rupees 100 each fully paid up. The company decided to buy back 10% shares at par by issue of sufficient number of preference shares. Company do not have any reserve. How much preference shares are required to be issued if new preference shares are to be issued at 10 each? वो क्या बोलता है कि सर कंपनी क्या कर रही है, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुली पेड अप। द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 10% शेयर्स, यानी 90,000 में से वो 10% शेयर्स बॉट बैक करिए। बोलो कितना हो गया 9,000, कितना हो गया 9,000 शेयर्स। चलिए यस, अभी एक का भाव कितना 100, यानी कंपनी को कितने कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, 9 लाख का रिक्वायरमेंट। कितने का रिक्वायरमेंट है, 9 लाख रुपीज का रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी क्या बोल रही है कि इसके पास कोई फ्री रिजर्व नहीं है, कंपनी इज गोइंग टू इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स। क्या इश्यू करिए कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कितने का प्रेफरेंस शेयर, 10 का, डिवाइड बाय 10 कर दो, कितना आता है, कंपनी हैव टू इश्यू 90,000 प्रेफरेंस शेयर्स। तो आंसर कौन सा रहेगा, आंसर बी। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यानी सीआरआर के लिए से हम लोग क्या यूज नहीं कर सकते। देखो सीआरआर जब भी मैं क्रिएट करता हूं आई कैन यूज फ्री रिजर्व, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व हो गया, बट अनक्लेम डिविडेंड में कभी भी यूज नहीं कर सकता। यस चलिए, तो आंसर कौन सा आपका, राइट, डी। According to Section 52 of the Companies Act 2013, the amount in the securities premium account cannot be used for the purpose. सर मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से क्या क्या कर सकता हूँ सर, मैं सर बोनस से इशू कर सकता हूँ, मैं सर परचेज ऑफ ओन सिक्योरिटी, बायबैक के लिए मैं ऑब्वियसली बायबैक जब हमने पढ़ा था तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज भी किया था। और कौन सा, राइटिंग ऑफ कमीशन और डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर्स। तो क्या नहीं कर सकते, बी, राइटिंग ऑफ लॉसेज ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी को कोई लॉस हुआ है तो वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट नहीं कर सकते। Which of the following statement is correct? आंसर ए आपका, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैव प्रायोरिटी राइट फॉर रिवॉर्ड ओवर ऑर्डिनरी शेयर्स, बराबर। कि सर प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर को इक्विटी शेयर से पहले कोई उनका इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलने का राइट रहता है, ठीक है। ये आपका क्या करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आते हैं सर, सीआरआर अकाउंट में भी अप्लाइड टू इशू। याद रखना सीआरआर कैन बी यूज फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, हम लोग बोनस शेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सर, प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंटिंग टू 2 लाख आर रिडीम एज अ प्रीमियम 5% बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अमाउंटिंग 1 लाख एट अ प्रीमियम 10%। व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। याद रखना सीआरआर में हम लोग वही अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जो अमाउंट अपने को सर हम लोग क्या करते हैं, फ्री रिजर्व से अरेंज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि सर कंपनी के पास 2 लाख रुपया कैपिटल का उसको अरेंज करना है, बराबर, और 5% 10,000 क्या प्रीमियम का है, 10,000 क्या प्रीमियम, यानी कंपनी नीड टू अरेंज दो अमाउंट, 2 लाख और 10,000। उसके लिए कंपनी क्या करी है, 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर क्या कर रही है, इक्विटी का इशू कर रही है एट प्रीमियम 10%। तो चलो यानी कंपनी क्या बोलते हैं कि भाई मैं 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू कर सकती हूँ और इसमें 10,000 प्रीमियम आएगा। चलो प्रीमियम आया तो मैंने प्रीमियम का अमाउंट तो प्रीमियम से एडजस्ट कर दिया, तो 2 लाख में से 1 लाख का ही अरेंजमेंट हुआ, तो बाकी हम लोग 1 लाख का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे सर, फ्री रिजर्व से। और फ्री रिजर्व से कर रहे हैं तो वॉट एवर अमाउंट आप जब फ्री रिजर्व कर रहे हो हम लोग क्या करेंगे, CRR में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे आगे कितना
1 लाख रुपया। इज इट क्लियर नॉट? बराबर। याद रखना सीआरआर में वही अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जो हम लोग क्या करते हैं कैपिटल के लिए फ्री रिजर्व यूज करते हैं, वही अमाउंट हम लोग क्या करेंगे सीआरआर में डाल देंगे। तो कंपनी ने क्या किया 1 लाख शेयर इशू किए और उस पर प्रीमियम भी कितना 10,000 मांगा, तो 10,000 का तो हम लोग अरेंजमेंट कहाँ पे कर देंगे प्रीमियम पे। बाकी 1 लाख का अमाउंट कैपिटल में, 2 लाख में से 1 लाख का एक अपना प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर से अरेंज हो गया, तो बाकी 1 लाख हम लोग कहाँ से करेंगे सर फ्री रिजर्व से। और जब भी कैपिटल का अरेंजमेंट आप फ्री रिजर्व से करते हो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे उसको CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट, J Limited had 3,012% redeemable preference shares of 100 each fully paid. The company issued 25,000 equity shares of 10 each at par and 1,014% डिबेंचर ऑफ 100 each। याद रखना मैंने पहले ही बोला था कि बायबैक और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कभी भी डिबेंचर का यूज हम लोग नहीं करते, बिकॉज इफ आई एम पेइंग अ वन लोन इट इज नॉट जस्टिफाई दैट आई एम टेकिंग द अनदर लोन फॉर पेइंग माई ओल्ड लोन। यानी ओल्ड लोन पे करने के लिए आप न्यू लोन ले रहे हो तो ये अरेंजमेंट कभी बोलते ना अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो याद रखना, हाँ अगर मैं प्रेफरेंस से रिडीम कर रहा हूं आई कैन यूज बाय इशू अपना इक्विटी शेयर्स, और अगर मैं इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहा हूं तो मैं प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकता हूं, बट डिबेंचर से कभी अरेंजमेंट नहीं होता। तो ये खाली अपने को कंफ्यूज यानी गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है सर, कंपनी के पास 3,000 क्या है सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, जो कंपनी क्या रिडीम कर रही है 3,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है 3 लाख रुपए की जरूरत है, जिसमें से कंपनी ने क्या किया 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 2,50,000 का क्या कर दिया इक्विटी शेयर इशू कर दिया। बहुत बढ़िया है, बराबर। तो मेरे को बोलो बाकी 50,000 रुपीज जो कंपनी को चाहिए, 3 लाख में से 2.5 लाख तो मैंने इक्विटी शेयर इशू कर लिए, बाकी 50,000 जो मेरे को चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग फ्री रिजर्व से अरेंज करेंगे। और जब भी मैं अमाउंट FR से अरेंज करेगा तो हम लोग उसको कहाँ पे डाल देता है CRR में डाल देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे CRR में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। The notice relating to the offer for right issue shall be dispatched through registered post or speed post or through electronic mode to all existing shareholder at least before the opening of the issue। वो क्या बोलते हैं सर, नोटिस कभी इशू करते हो तो याद रखना 7 दिन पहले आप नोटिस इशू कर सकते हो, यस और नो। इफ अ कंपनी मेक्स बोनस एट 2:3 देन, इसका मतलब क्या कि सर कंपनी आपको बोलते हैं कि वी विल 2:3 वाला बोनस देंगे। इट मींस अगर मेरे पास 3 शेयर्स है तो क्या मिलेगा मेरे को 2 शेयर्स बोनस के मिलेंगे। तो आंसर कौन सा राइट आपका, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17, आर शेयर्स इशूड बाय कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यानी ऐसे शेयर्स जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करते हैं। भाई कौन से शेयर्स है वो बोनस, कोई राइट शेयर्स मत डालना दोस्तों, राइट शेयर्स में कंपनी कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करती है। बोनस शेयर्स इज द शेयर्स व्हिच इज फ्री इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट्स अ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। कंपनी के पास पैसा ज्यादा होता है, रिजर्व ज्यादा होता है, वो क्या करती है उसको कैपिटलाइज करने के लिए क्या इशू करती है बोनस शेयर्स इशू करती है, ठीक है। उसके बाद में सर नेक्स्ट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच हैज एक्चुअली बीन ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो सर इशूड कैपिटल, यानी इशूड कैपिटल इज पार्ट व्हिच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन, यानी हम लोग इशू करेंगे तभी तो सब्सक्राइब करेंगे ना। तो याद रखना इशूड कैपिटल आर द कैपिटल व्हिच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट वन, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स मस्ट बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, यस बिकॉज सर हम लोग उसको रेवेन्यू यानी प्रॉफिट एंड लॉस में कभी लेके नहीं जाते, हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं उसको बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जो चीजें आती है कौन सी होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट ही होती है, यस और नो। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स मस्ट बी क्रेडिटेड, जब भी मैं कोई भी शेयर्स इश्यू किया प्रीमियम में, मालूम अपने एंट्री पास किया था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो आंसर कौन सा आपका, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। देर आफ्टर 21 ये आपका सब जुजा सके टॉपिक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आपका सीधा आता है 53 पे। 53 क्वेश्चन था, 52 है एंड लास्ट 53, हाँ। अनमार्क्ड एप्लीकेशन हैज टू डिस्ट्रीब्यूटेड टू अंडरराइटर्स इन द रेशियो ऑफ, यानी सर जो एप्लीकेशन अनमार्क रह गई है जो मैंने मार्क नहीं किया वो कौन से रेशियो में जाएगी, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। जो मैंने अंडरराइटर को बोला था भाई ये रेशियो में डिवाइड करना, दिस इज योर लायबिलिटी, तो वो रेशियो हम लोग क्या करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी डिवाइड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है 54, एप्लीकेशन बेरिंग द स्टैम्प ऑफ द रेस्पेक्टिव अंडरराइटर आर कॉल्ड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। मैं मेरा स्टैम्प मार के भेजेगा वो मार्क्ड एप्लीकेशन कहा जाता है, ठीक है, यस और नो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अंडरराइटिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यस गारंटी तो होता है भाई
यस कि अगर तुम, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं ये अमाउंट इतना आपसे शेयर्स मैं इतने परचेस करूंगा, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। उसके बाद में आते हैं सर 59 एंड 60, लास्ट दो क्वेश्चन भी है जो पूछे गए। 59, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स इज शोन एज अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि मेरे को सामने वाले को पे करना है तो उसको हम लोग कहाँ पे डालेंगे, करंट लायबिलिटी में डाल देते हैं, ठीक है, ये सो नो। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस टू बी रिटर्न ऑफ ओवर द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर। मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था कि 1 लाख का जो लॉस हुआ था वो लॉस हम डिवाइड बाय 10 किया तो हर साल कितना राइट ऑफ करते, 10,000। यानी डिस्काउंट क्या आपका, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस और टू बी रिटर्न ऑफ ओवर द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर्स। तो ये वो क्वेश्चन थे, यानी 10 टोटल 20 क्वेश्चन, और उसके बाद में टोटल 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे छोटे छोटे चैप्टर से पूछे गए। चैप्टर कौन से थे सर, कंपनी अकाउंट, उसके बाद में बोनस शेयर्स, बोनस एंड राइट शेयर्स, उसके बाद में डिबेंचर्स, उसके बाद में आपका सर बायबैक, उसके बाद में कौन सा था आपका, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो 1 2 3 4 5 चैप्टर्स में से इन शॉर्ट अपन बोलते हैं कि हर एक चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए। तो गाइज इट्स अ वेरी, बोलते हैं ना, एक सिंपल सा पेपर था सॉरी। और ऑब्वियसली ये पेपर ऑलमोस्ट सबका बढ़िया गया रहेगा क्योंकि ये चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, ठीक है। तो गाइज अगर पेपर बढ़िया गया अच्छी बात है, अगर पेपर बढ़िया नहीं भी गया, डोंट, बोलते हैं ना, कंफ्यूज मत होना और डिप्रेशन में मत जाना, टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। यस, आप देते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर का एनालिसिस था जो जुजाज सर ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैंने आज अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख लीजिए एंड एनालिसिस करने के बाद में यू विल डेफिनेटली कम टू नो कि यार अपने को सब राइट है। यस, चलिए, तो इतना तो अपन ने प्रिपरेशन करवाया था, इतना डीडी इंस्टीट्यूट ने आपके ऊपर फोकस किया है ताकि आपका पेपर बढ़िया ही जाए, ठीक है। चलो गाइज, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइज सोन वी विल मीट इन CS फाइनल ऑल्सो, और जहां पे हम लोग क्या करेंगे, CS फाइनल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए गाइज, मिलते हैं हम लोग अगले लेवल पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्थी, स्टे होम, स्टे हेल्थी एंड स्टे कूल। ये हमेशा कूल रहिए, सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली बढ़िया होते जाएगा, ठीक है। चलो गाइज, बाय बाय।